नाज़रीन, बात हो रही है अद्वियात की। गवर्नमेंट ने जो अद्वियात हैं उनका रेट बढ़ा दिया है और मरीज़ों को और उनके लवाहकीन को महंगी अद्वियात जो है वो ख़रीदनी पड़ रही हैं। महंगाई की चक्की में अवाम जो पिस रही है वो परेशान है और अवाम का एक ही मुतालबा है कि अद्वियात में कीमतों में कमी आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ एक पेशेंट के लवाहकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बुजुर्गों, मुझे ये बताएं कि अद्वियात महंगी कर दी गई हुकूमत की तरफ से? बहुत महंगी कर दी गई, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई। एक तो मरीज़ की वजह से परेशानी, ऊपर से ये दवाइयों के रेट लिख देते हैं कि बाज़ार से लेके आओ, तो इस वजह से बहुत परेशानी होगी। अच्छा, ये इसलिए महंगी की गई है, पता आपको क्यों महंगी की गई है? ये हुकूमत की कोई पॉलिसी है, पता नहीं क्या मंजूर। हुकूमत की पॉलिसीज़ है। हुकूमत ने क्या है कि मेडिकल जो दवाइयाँ हैं ना वो मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती मार्केट, इसलिए जो है रेट बढ़ाए हैं ताकि हर दवाई मरीज़ को मिल सके। नहीं, ये तो गलत तरीका है ना। रेट बढ़ाने से थोड़ी दवाइयाँ मिलेंगी, दवाइयाँ सस्ती करने से मिलेंगी। सस्ती करने से? टैक्सेस तो मिल रहे हैं गवर्नमेंट को प्रॉपर। जी, गवर्नमेंट को टैक्सेस तो प्रॉपर मिल रहे हैं, उसमें तो कमी नहीं आ रही। बिल्कुल, वो तो बराबर ले रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। आपके सामने ही हर चीज़ में टैक्सेस बराबर जा रहा है, फिर दवाई कम क्यों मिल रही है? दवाई महंगी, हॉस्पिटल जा रहे हैं, टैक्सेस प्रॉपर जा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ फिर भी हम बाहर से खरीद रहे हैं। क्या गल कहो कि जरा गौर करे कि अंदर मेज कोई नहीं, मरीज तरले लेंदे पे नहीं, ना कोई चेयर वाला आंदा, ना कोई आ मरीज इधर दे इधर चुक के खड़ते पे। केड़ी हुकूमत है इन्हें फड़ के खाना खराब कर छड़िया दुनिया तो। मां जी, दवाइयाँ तो बारे की हो गई, महंगियाँ हो गई हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ भी महंगियाँ हो गया, दवाइयाँ दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। आटा तो बहुत महंगा हो गया, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, करे कोई क्या? इसकी जान कर रहे, क्या खाए क्या करे? वो तो कहता है कि मैंने रिलीफ दिया गरीबों को। मेरे मुंह से गालियाँ सुनेगा, क्या रिलीफ दिया? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ के दौर में ये तो कुछ नहीं था, इसने तो पकड़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है पाकिस्तान की। इसने रिलीफ क्या दिया? हर बंदा परेशान है, कोई कह दे कि हम परेशान नहीं है, मैं मानती हूँ। दवाई के बारे में बताइए। दवाइयाँ ठहरे, वो कहता है ना कि ये चोर है। जी। मैं कहती हूँ ये बड़ा डाकू आ गया। अच्छा, समझ आइए। और दवाइयाँ तो वो दुनिया भी खुशहाल थी, वो खा रहे थे ना, काम भी था। यहाँ काम भी नहीं है, यहाँ कोई बात भी नहीं है। दवाइयाँ जो है ना गरीब की पहुँच से बहुत ऊपर चली गई। वो तो कहते हैं इसलिए महंगी की है। डॉक्टर फैसल ने बताया है कि अद्वियात जो है वो ब्लैक में करके लोग बेचते थे, मिलती नहीं थी, इसलिए कीमतें बढ़ाई हैं ताकि लोगों को मिल सके। नहीं मिलती, वो अभी भी ब्लैक में देते हैं। जिन्होंने ब्लैक करनी है ना, ये देखें, जी। ये मेरे हॉस्पिटल के हैं। ठीक है, ये देखें, ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में नहीं है, मेरी दूसरी तीसरी दफा की ये मदर का टाइम में ले चुकी हूँ। ना टीके मिलते हैं ना कुछ मिलता है, कहाँ से? 6300 जी, 6800 जी 6300। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? सर जी, अगर कारोबार आया था नवाज शरीफ के दौर में आया था, वहाँ भी खुशहाल थी और गरीब तबका कुछ भी नहीं, खुशहाल नहीं थी, दवाइयाँ मिलती थी। चले, सब कुछ होता। बड़ी मेहरबानी है। भाईजान, अद्वियात महंगी हुई है, क्या कहेंगे, वाकई महंगी हुई है? बस कोई उन्होंने बताई है, मगर है कि वो उनके प्रिंट है, बताते नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है, फर्क पड़ा। यानी हुकूमत सही बात बता नहीं रही है? हाँ जी, बता नहीं। वो तो कहते हैं हमने लिस्ट जारी कर दी है फलां दवाई नहीं, कोई नहीं लगी अभी तक, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। यानी जो फार्मेसीज है उनको भी आइडिया नहीं है, उनको प्रॉपर हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिला। नोटिफिकेशन कोई नहीं आया कि अद्वियात बढ़ रही है, इसी की बढ़ रही है, उनको नोटिफिकेशन देना चाहिए 2 माह 3 माह पहले देना चाहिए कि ये इस बात की मेडिसिन की बढ़ रही है। ऐसा कोई अभी तक नहीं आया। कोई ऐसी अद्वियात के बारे में आपको मालूमात है जिनका रेट बढ़ चुका है कुछ? नहीं, अब तो इसमें कोई नहीं है, जो बताते भी नहीं है, ऊपर प्रिंट होके आ जाती है, कोई नहीं बताते अब। आपको पहले इंसुलिन थी, होमोलिन 70-30, ठीक है, उसकी कीमत थी 700 कुछ रुपये, अब इन्होंने वो 950 की कर दी, शुगर के पेशेंट की 750। जब आपके पास आई चीज़ तो आपको पता चला? हाँ, प्रिंट हुई थी, तो आपने उसके पैसे तो दिए ना, मतलब वो महंगी तो परचेज की आपने। होमोलिन है 70-30, वो शुगर का टीका है। आपने कंपनी को पूछा नहीं कि भाई ये शुगर का टीका महंगा क्यों हुआ है? वो हमारी पूर्वल होगी, हमारी बात होगी, सारा कुछ हुकूमत से हुआ, पीछे से हुआ सारा कुछ। दुकानदार को फर्क पड़ता है? कस्टमर बेचारा क्या करेगा? कस्टमर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आप बेचने वाले जो दवाई हैं आपको तो उतनी प्रॉफिट
हमें प्रॉफिट नहीं, हमें तो जो चीज़ आएगी उतने हमने देनी देनी है। जी, बिल्कुल। इसका मतलब दवाई 100 रुपए की हो 10 रुपए की हो दुकानदार को इतना फर्क नहीं पड़ता, असल जो मरीज है उसके लवाकिन है उसको फर्क हाँ जी, पड़ता नहीं हमें भी पड़ता, कस्टमर नहीं लेता, कहता भाई इतने की थी मैं लेके गया, मेरे पास डब्बी प्रिंट है, आप मुझे क्यों लगा रहे हो भाई, कहते हमने अगर काटी तो मैं जिम्मेदार है, क्योंकि प्रिंट है तो हम क्या कर सकते है। हैं। यानी उसके बाद पुरानी डब्बी हाँ जी, पड़ी होती है, हाँ जी। बॉक्स होता है दवाई का जी, जी, जी। जिसके ऊपर पुरानी कीमत होती हाँ है, जी, वो हाँ फिर लड़ता आगे, हाँ, फिर बहस आप करता नई कीमत दिखाते हैं, हाँ भाई, तो क्या रिएक्शन आता है कस्टमर? कस्टमर नहीं लेता, अफोर्ड नहीं कर सकता, छोड़ जाता है, चला जाता है, छोड़ नहीं- जाता है। हाँ, नहीं लेता। चले, ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि जिसको दवाई की जरूरत है वो दवाई वो लेता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप दवाई लेने आए हैं? जी, मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आप अद्वियात खरीदी जा रहे हैं? ये मुझे तो अभी तकरीबन 12-13 दिन ही हुए हैं। 12-13 दिनों में। जी, तो दवाई पुराने रेट पे मिल रही है या नई रेट पे मिल रही है? ये तो कोई पता नहीं है, जो रेट कहते हैं वही लेके चले जाते हैं। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है आपको कि एक दवाई पहले 100 रुपए की थी, अब 200 की हो गई या 150 की हो गई? मैंने कहा मुझे सिर्फ जब अभी 12-13 दिन हुए हैं, ठीक है। तो इन 12-13 दिनों में जितने की मिलती है लेके चले जाते हैं, हुकूमत मजबूरी के है इस लेनी फैसले है। को सही मानते हैं आप? हुकूमत का कोई फैसला सही है ही नहीं, मसलन कौन सा फैसला ठीक है? कोई फैसला भी सही नहीं है। बता देना कौन सा फैसला आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है हुकूमत? नहीं देखे ना अभी कौन तकरीबन टोटल चीज़ें महंगी मिल रही है, बता दें, लिस्ट सब्ज़ी बता मिल रही है हर, तो मैं तो खुद यानी कि ज़िम्मेदार हूँ, दें। ठीक है। ठीक है, तो खाद लेने चले जाएं वो भी पहले से बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, आगे ज़िम्मेदार को कुछ मिले या ना मिले उसका मुकद्दर बस। इसका मतलब आप मायूस हैं गवर्नमेंट से? वोट इमरान खान को डाला था आपने? मैंने किसी को डाला ही नहीं था, वोट डाले नहीं था, ये पहले ही मायूस ये थे आप। डालने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, नहीं वोट तो हक है ना इंसान का, वोट तो कास्ट करना चाहिए। मेरा एक गांव है बुकनवाल, ठीक है। ठीक है, वहीं पे मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं पे बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ठीक है। आज तक जितने भी उधर वोट लेने वाले आए हैं ना, ठीक है, हमारे गांव की कुछ सड़क नहीं बनी, ठीक है। ठीक है, इतने इतने खड्डे हैं, आप लोग खुद उधर जाएंगे ना तो दूसरी दफ़ा आपका जाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कैसे खुश होंगे इस हुकूमत से? तो वोट लेने जो आते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? कुछ नहीं देना चाहते, मायूसी, बस परेशानी, बस यही है। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? दवाइयाँ महंगियाँ हो गई हैं। सर की कर सकते हैं, गरीब आदमी है, इमरान खान साहब की मेहरबानी की करिए। दसो ना की करना, उन्हें कर लांगे, जिवें कहोगे उन्हें कर लांगे। अभी तो कहना जनाब इन फारग ही हो जाना चाहिए। फर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल, दवाइयाँ महंगियां हुई हैं, इमरान खान का की कसूर है? ते इमरान खान का कसूर और कहता कसूर है। अच्छा। हाँ जी, किवें होंदा कसूर है? देखो ना पहलो नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ दवाई हर चीज़ फ्री मिलती, ठीक है। टीबी की भी दवाई फ्री थी, कैंसर की हूँ हर चीज़ मुल मिलती ही नहीं पई। पैसे जी 100 की चीज़ 1000 रुपये की हो गई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? सर ट्रिपल रेट है। ਅੱਛਾ। हाँ जी, 100 की तुहानू दस रहा तो 500 रुपये पहले मंगते हैं। हाँ जी, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैसेज ये ही है खान साहब कोई साढ़े गरीबों तो रहम कर दो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗਾ। चले, आपका मैसेज पहुंच गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मां जी क्या हाल चाल है? मां जी दवाइयाँ हुकूमत ने महंगियां करती हैं ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੈਸੇ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਟੂਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੂਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਲੀ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਟਾਈਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। चले, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने मेडिसिन लिखी हुई है इसके ऊपर आपको डॉक्टर ने लिख के दी है? जी जी, डॉक्टर ने अच्छा, लिख के दी। तो क्या फ़र्क पड़ा है इनकी कीमतों में? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर 5 रुपये वाली टैबलेट थी ना, उसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 8 रुपये है। ठीक है। तो जो 12 रुपये वाली थी सैनामिड, जिस तरह मेरे फादर खाते हैं, तो वो 12 रुपये की थी, वो 18 रुपये की है। बिल्कुल ठीक है। तो वो मंथली तकरीबन 5,000 रुपये की बनती है। और जो मदर की दवाई है वो भी तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की। तो 25-30 हज़ार वाली सैलरी वाला बंदा, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सर्वाइव कर सकता है।
और साथ सारा कुछ है, बिजली अच्छा, का बिल है, डॉक्टर सारा कह कुछ देता है कि है। आप एक हफ्ता ये मेडिसिन खाएं, फिर उसका क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं? उसके लिए भाईजान सबसे पहले तो भाईजान सोचते हैं कि करना क्या है ना, क्योंकि डेली की 2500 250 300 की वो मेडिसिन लगती है। सोच विचार करके फिर वो जितना गुंजाइश हो, 1 दिन की 2 दिन की, वो ले लेते हैं और इसी तरह बस चला रहे हैं निज़ाम अपना। तो होना तो ये चाहिए कि अगर पेशेंट अगर वहाँ पे है हॉस्पिटल में, या अगर हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज भी कर दिया है, तो उसको मेडिसिन का कोई कार्ड बना दें, जिससे कम से कम वो आके अपनी मेडिसिन हफ्ते की या 10 दिन की वो हॉस्पिटल से आके हॉस्पिटल से ले ले। और ऐसा होता भी है। अब मैं खलीजी मुल्क में बाहर भी रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा होता भी है। और ये बुनियादी हमारी एक सहूलत है, बुनियादी सेहत की ज़रूरत है, इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत ने बोला कि कीमतों इसलिए बढ़ाई हैं कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। वो भाईजान ब्लैकमेलर है ना, इसलिए आप देखें ना, माफिया स्ट्रॉन्ग है, चाहे मेडिकल स्टोर वाले हैं, चाहे ड्रग माफिया है। इन्होंने एहतजाज करना था, इन्होंने कहा जी इतनी बढ़ा दी है कि अवाम की पहुंच में रहे। क्या मतलब कि ये लोग स्टोर बंद कर देंगे? मतलब ये है कि जो तबका जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो तबका स्ट्रॉन्ग है उसकी ब्लैकमेलिंग में आके जनाब आला उनके मुतालबात मान लें, और जो अवाम है वो पिसती है, अवाम पिस रही है, वो पिस रही है, उसने पिसते रहना। नुकसान अवाम का हो रहा है। अवाम का बिल्कुल, जो सफ़ेद पोश तबका खुसूसन, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। आपने वोट किसको डाला था? वोट इमरान खान को। अच्छा, तो फिर सही किया था? वो उस वक्त तो सही किया था, सोचा तो यही था कि चले एक जो वादे किए थे, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसके लेकिन मुताबिक आप तो जो ठीक गुजर गए हैं 2-2.5 साल, मतलब नहीं, मगर अब नहीं, क्योंकि महंगाई डबल हो गई ना, चीनी से लेके मेडिसिन आटे तक वो डबल हो गया। चक्की का आटा 10 किलो मैं कल लेके आऊँ 700 रुपये का, 10 किलो आटा। तो इसमें चीज़ें तो नीचे आनी चाहिए हर शोबे में, चाहे मेडिसिन है, खुराक है, फल। खान साहब, आपके ये वोटर हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे आपको? बता दें पैगाम कोई। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खान साहब का विजन तो अच्छा है, तकरीरें भी अच्छी करते हैं, लेकिन अपनी जो टीम है उसका जायज़ा लें कि उनमें जो काली बेड़े हैं जनाबे वाला, उनको निकाल के तो मुखलिस बंदों को साथ रखें अपने, बिल्कुल ठीक, फिर मुल्क ठीक चले। बिल्कुल ठीक है जी, मुखलिस बंदों को साथ रखना चाहिए, फिर ही जो है काम आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो आप? ठीक है। क्या लेने आए हो, बताओ ना? दवाई लेने आए हो? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सर। किसके लिए दवाई लेनी है? सर जी मुझे शुगर का मसला है, लेकिन मेडिसिन बड़ी महंगी हो गई है। अच्छा। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ये साढ़े मगरों गाली तो ना दे आप, किसी और जुबान में कह सकते हैं, इस तरह गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा अच्छा सर जी, नहीं, हम मज़दूर आदमी हैं, ये मैंने टेस्ट करवाने हैं अपने, तो यकीन करें ये हॉस्पिटल के अंदर 1800 रुपया मांग रहे हैं ये टेस्ट, सरकारी हॉस्पिटल के हाँ अंदर? जी जी। अच्छा। तो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी ये टेस्ट फ्री होते थे, लेकिन जब से ये बंदा आया है इसने गरीब बंदों का खाना ख़राब कर दिया है। ठीक है। हाँ जी जी। तो हम तो हाथ जोड़ते हैं इमरान खान साहब के आगे कि ये हमारी जान छोड़े और कहीं चला जाए। तो आपने वोट दिया था ना इमरान खान? नहीं, मैंने नहीं दिया था। अवाम ने दिया था? नहीं, मैंने नवाज शरीफ को दिया। अच्छा, अब अद्वियात के ऊपर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैं यही कि सस्ती चीज़ें होनी चाहिए ताकि आम गरीब आदमी की पहुंच में रहें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, दवाइयाँ लेने आए हैं आप, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बस ये इमरान खान की मेहरबानी है जो हमारे साथ ऐसे कर रहा है, अल्लाह भला करे उसका। मैं तो कह रही हूँ कि ये यहाँ से चला ही जाए तो बेहतर है, अल्लाह इसको पूछेगा हमारे साथ ये क्या कर रहा है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा किसी चीज़ का भी। हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह करे इमरान खान तो यहाँ से जाना वो बेहतर है। लेकिन आप इतनी बदुआएं क्यों दे रहे हैं? आपका मुल्क का वज़ीर आज़म है वो। वज़ीर आज़म है, ये तो नहीं ना कि हमारे साथ ज़्यादती करें। सब्जियाँ इतनी महंगी, दालें इतनी महंगी, हर दवाइयाँ इतनी महंगी, हमारी कोई बात नहीं सुनता, ना कोई काम है ना कोई काज है। जो मज़दूर बैठे हैं बस ठीक है बैठे हैं, उनको क्या है। मैं दे रहा हूँ ये 12-12 हज़ार रुपया दे के, तो मज़दूरों का मुँह बंद किया, वो भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन का ये बहाना लगा के अपना काम कर रहा है कि जो उसने करना है, जो कमाई इसने करनी है, हमारे गरीबों के नाम से ये कमा रहा है। तो आपने वोट दिया था इमरान खान? ना मैंने नहीं दिया इसको। अच्छा। ना मैंने देना कभी। ठीक है। अल्लाह करे ये तो मैं कह रही हूँ कहीं दूर चला जाए यहाँ से। इस पाकिस्तान की तो नाम इसने लीक लगाई हुई है। वो तो कहते हैं दवाइयाँ इसलिए महंगी की हैं, मिलती नहीं थी लोगों को। हाँ, मिलती क्यों नहीं थी? पहले सुकून था जब नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ से अच्छा बंदा कोई नहीं है। हम तो ये कहेंगे अल्लाह करे उसको अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो आए। चलिए जी, आपकी दुआ जो है अपनी जगह बिल्कुल इंशाअल्लाह वो आएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। आपका मौका बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। नाज़रीन, आपने सुना
कि लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, पहले मिलती नहीं तो हुकूमत ने जो है महंगी कर दी, रेट बढ़ा दिए, अब मिल रही हैं लेकिन अवाम की पहुंच से दूर हैं। सूरत हाल वही है, अगर मिल नहीं रही फिर भी अवाम की पहुंच से दूर हैं, अगर महंगी हो गई है तो आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अद्वियात ले सके। किसी का बाप बीमार है, किसी की वालिदा बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी की जो है वो अहलिया बीमार है, तो कोई खुद बीमार है, अगर वो दवाई लेना चाहे उसे डॉक्टर लिख के देता है कि आपने एक हफ़्ता ये दवाई खानी है, और बदकिस्मती से उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक हफ़्ते की दवाई खरीद सके, वो 2 दिन की दवाई लेता है और गुजारा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी, उसका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं होता। ये एक अफसोसनाक बात है और एक सोचने वाली बात है। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम बात करेंगे आल पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं उनके साथ बात करेंगे कि क्या वजह है अद्वियात के जो हैं उनके रेट क्यों बढ़े, क्या उनकी डिमांड पे बढ़े, क्या उन्होंने सप्लाई बंद कर दी थी मेडिकल स्टोर्स को जो फार्मासिस्ट हैं उनकी वजह से बढ़ी, या कोई और वजह है, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे।